पुष्पिन डिस्क्लेमर इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शैक्षिक और जानकारी देने के उद्देश्य से है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस वीडियो की किसी भी जानकारी को निवेश या ट्रेडिंग सलाह न माना जाए। फॉरेक्स, बाइनरी ऑप्शंस, क्रिप्टोकरेंसी और अन्य वित्तीय बाजारों में ट्रेडिंग करना बहुत जोखिम भरा होता है। इसमें आपके पैसे का कुछ हिस्सा या पूरा पैसा खोने की संभावना रहती है, इसलिए उतना ही पैसा निवेश करें जिसे खोने पर आपको आर्थिक समस्या न हो। किसी भी ट्रेड या निवेश से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें और जरूरत पड़े तो किसी लाइसेंस प्राप्त फाइनेंशियल सलाहकार से सलाह लें। इस वीडियो में बताई गई किसी भी रणनीति, संकेत या जानकारी का उपयोग करके होने वाले किसी भी लाभ या नुकसान के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। आपके किसी भी प्रकार के नुकसान, हानि या वित्तीय क्षति के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। ट्रेडिंग अपनी जिम्मेदारी पर करें और हमेशा सही रिस्क मैनेजमेंट का पालन करें। ऑलराइट, मेरे प्यारे 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 दर्शकों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में अपन करेंगे लाइव ट्रेडिंग ऑन ओलम्प ट्रेड यूजिंग RSI इंडिकेटर। बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में लॉग इन कर लीजिए। अगर आपके पास ओलम्प ट्रेड का अकाउंट नहीं है, मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से अगर आप साइन अप करोगे तो आपको 100% का वेलकम बोनस मिल जाएगा। जैसे ही आप साइन अप करोगे कुछ इस टाइप के ट्रेडिंग इंटरफेस पे आप आ जाओगे। नेक्स्ट क्लिक ऑन इंडिकेटर बटन एंड यहाँ पर आपको मिल जाएगा RSI इंडिकेटर। सर्च करना है आपको एंड ये रहा RSI इंडिकेटर। यहाँ पर बेसिक ट्रिक्स एंड चेंजेस कर सकते हो बेस्ड ऑन योर ट्रेडिंग प्रेफरेंसेस। यहाँ पर आप इसका पीरियड बढ़ा दो, 24 कर दो एंड दैट्स इट। हमारा सेटअप रेडी हो चुका ना। इसे यूज़ कैसे करना, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, जैसा आप देख सकते हो RSI इंडिकेटर बना गया है इस लाइन से। इसे कहते हैं RSI लाइन। ओके, इसे कहते हैं RSI लाइन। नाउ RSI लाइन ऑस्किलेट करता है अराउंड लाइन 70 एंड अराउंड 30। एक सेकेंड। ओके, नाउ एज यू कैन सी यहाँ पर जब भी RSI लाइन अराउंड 70 के आसपास ऑस्किलेट कर रहा है तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश फोर्स है। और यहाँ पर अपन शॉर्ट टर्म में बाय ट्रेड के लिए देख सकते हैं। मगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर ट्रेड लेना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर 4 आवर का चार्ट यूज कर रहे हो और यहाँ पर आप 4 आवर्स के लिए या 8 आवर्स के लिए या 15 मिनट्स का फॉर एग्जांपल आप चार्ट यूज कर रहे हो, तो वहां पर 4 आवर्स के लिए अगर आप ट्रेड लेने वाले हो तो वहां पर आपको सेल ट्रेड लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, इसका रीजन मैं बता देता हूं। ये जो लेवल है इसे कहते हैं ओवरबॉट लेवल। ओवरबॉट लेवल ना, ओवरबॉट किस चिड़िया का नाम है? फॉर एग्जाम्पल अभी सबसे रीसेंट एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं वो है गोल्ड का। गोल्ड में आपने देखा अभी गोल्ड 1 ग्राम गोल्ड का दाम हो चुका था 15,000। जितने भी एक्सपर्ट्स है वो बोल रहे थे कि गोल्ड का प्राइस 15,000 से लेकर 16,000 के बीच रहेगा, उसके बाद वहां से गिरावट आएगी। समझ आ रहा है आपको? तो इसलिए एक्सपर्ट आपको इनडायरेक्टली ये बता रहे थे कि गोल्ड बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो चुका है। गोल्ड ओवरबॉट हो चुका है, अब वहां से गिरावट आएगी, तो इसीलिए अपन सेल ट्रेड लेंगे वहां पर। ठीक है, सिमिलरली ये जो लेवल आपको नजर आ रहा है यहां पर, इसे कहते हैं ओवरसोल्ड लेवल। ठीक है, ओवरसोल्ड लेवल का अगर मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर अभी आपको बताऊं तो आई कैन से बिटकॉइन का मैं ले लेता हूं। बिटकॉइन अभी करेंटली $70,000 के आसपास आ चुका था। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा था कि ये सबसे लोएस्ट प्राइस जा चुका है बिटकॉइन का। इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली ये वर्ड याद रखना, मोस्ट प्रोबेबली यहां से बिटकॉइन का प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली एक्सपर्ट्स जो क्या कह रहे थे कि बिटकॉइन ओवरसोल्ड लेवल में पहुंच चुका है। अब यहां से बिटकॉइन ऊपर की तरफ जाएगा, इसका प्राइस बढ़ेगा, तो
तो यहाँ पर अपन बाय ट्रेड के लिए देखेंगे लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में क्योंकि बिटकॉइन ऑलरेडी यहाँ पर नीचे गिर रहा है तो अपन यहाँ पर शॉर्ट टर्म में सेल ट्रेड ही लेंगे, क्योंकि नीचे गिर रहा है मोमेंटम के साथ अपन सेल ट्रेड ले लेंगे। तो यही बेसिक फंडा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ ट्रेड लेने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें डिस्कस करनी है वो है मनी मैनेजमेंट एंड प्राइस मैनेजमेंट। सबसे पहले हमें अपना ट्रेडिंग लॉट सेलेक्ट करना होगा। ट्रेडिंग लॉट हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, आपको बेसिकली कैलकुलेटर में जाना है। जो भी आपका टोटल अमाउंट है, कैपिटल अमाउंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा $400 अपन मान के चलते हैं। $400 डिवाइडेड बाई अपन कर लेंगे 30, तो हमारा ट्रेडिंग लॉट अमाउंट आ जाएगा 13.33। ओके, आप यहाँ पर चाहो तो इसे डिवाइडेड बाय 40 कर सकते हो। जितना आप ज़्यादा से डिवाइड करोगे डिवाइडेड बाय 50 उतना ज़्यादा आपके पास पावर होगा। मगर कम से कम आई विल सजेस्ट यू कि आपका ट्रेडिंग लॉट एटलीस्ट 30 डिवाइडेड बाय 30 होना चाहिए। ओके, नाउ रिस्क मैनेजमेंट हो गया हमारा। अब हम लोग बात करते हैं मनी मैनेजमेंट की। तो मनी मैनेजमेंट में अपन 2 ट्रेड्स लेंगे पर डे। अगर हमारे 2 के 2 ट्रेड्स गलत हो जाएंगे हम लोग वहां पर ट्रेडिंग स्टॉप कर देंगे। अगर आपको दिखाऊं, मैं फिलहाल 2-4 दिन से मार्केट बहुत खराब चल रहा है, हमारा ट्रेडिंग बहुत खराब चल रहा है। एंड एज यू कैन सी हमारे लगातार 1 2 3 4 5 6 ट्रेड्स हमारे गलत हुए हैं। मतलब 3 के 3 दिन हमारे 2 के 2 ट्रेड्स गलत हुए हैं। एंड हम लोग, आप देख सकते हो 2 के 2 दिन हम लोग मनी मैनेजमेंट कितना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं कि जहां हमारे 2 के 2 ट्रेड्स गलत हुए वहां पर हम लोग ट्रेडिंग स्टॉप कर देते हैं। और अगर हमारे 2 ट्रेड्स करेक्ट हो जाए तो वहां पर अपन ट्रेडिंग कंटिन्यू करते हैं। अगर हमारा एक ट्रेड प्रॉफिट एक ट्रेड लॉस भी हो जाए तो भी हम लोग ट्रेडिंग वहां पर स्टॉप कर देंगे। ओके, मैं आपको अगर मनी मैनेजमेंट दिखाऊं, एक सेकेंड। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा 2 के 2 ट्रेड्स करेक्ट हुए थे तो हमने यहाँ पर ट्रेड कंटिन्यू किया था, बट उसके बाद जैसे ही 2 ट्रेड लॉस हुआ हमने बंद कर दिया। ऐसा बहुत बार होगा कि आपके सारे ट्रेड्स करेक्ट होंगे उस दिन, जैसा आप देख सकते हो। एक सेकेंड, इफ आई कैन शो यू। यस, यहाँ पर जैसे 2 के 2 ट्रेड्स करेक्ट हुए हमारा, फिर एक उसके बाद एक ट्रेड एक लॉस हुआ, उसके बाद हमने छोड़ दिया ट्रेडिंग। सो बेसिक यही मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट है हमारा। तो चलिए कुछ ट्रेड्स लेके देखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केट गिर रहा है, एक लोअर मोमेंटम में है, तो यहाँ पर अपन एक 15 मिनट्स का सेल ट्रेड ले लेंगे। यहाँ पर एक अपवर्ड मोमेंटम आपको नजर आ रहा है ना, तो यहाँ पर अपन एक 15 मिनट्स का बाय ट्रेड ले लेंगे। नाउ देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अब मैं 15 मिनट्स के बाद आऊंगा एंड देखेंगे क्या रिजल्ट आता है, एंड देन वी विल कंटिन्यू बेस्ड ऑन आवर मनी मैनेजमेंट। ओके, ओके गाइस, आई एम बैक। एक सेकंड चार्जिंग से हटा दूं। आई एम बैक एंड मोस्ट प्रोबेबली हमारे 2 के 2 ट्रेड्स करेक्ट हुए हैं। एंड नाउ एज पर मनी मैनेजमेंट रूल हम लोग अपन फिर से 2 ट्रेड लेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, $419 हमारा हो चुका है, तो अपन एक काम करेंगे, कैलकुलेटर में जाना है। $419 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे। यहाँ पर हमारा ट्रेडिंग लॉट अमाउंट आ जाएगा 13.96। यहाँ पर अगर आप चाहो तो प्रॉफिट विड्रॉ भी कर सकते हो अपना, बट मैं फिलहाल के लिए विड्रॉ नहीं कर रहा। ओके, यहाँ पर एक बुलिश मोमेंटम है, तो अभी भी बुलिश मोमेंटम है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर एक 10 मिनट का बाय ट्रेड लूंगा इस बार। एंड बिटकॉइन में लिया, एक रिपल में लिया। रिपल में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहो एनालाइज कर सकते हो एआई के साथ।
एंड AI भी बोल रहा है कि एक कंफर्म डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ पर भी आप चाहो एक 10 मिनट का सेल ट्रेड अपन ले लेंगे। फिर से मिलते हैं अपन 10 मिनट के बाद एंड वी विल कंटिन्यू अंटिल दिस, जब तक हमारा प्रॉफिट चलते रहेगा तब तक अपन कंटिन्यू करते रहेंगे। ओके, सो मिलते हैं आपसे ठीक 10 मिनट के बाद। ऑलराइट गाइस, आई एम बैक अगेन एंड जैसा आप देख सकते हो आज हमारा लकी डे है एंड वी हैव मेड 4 out of 4 trades correct, and this is the power of patience in trading. This is the power of patience and money management. and मैं यही आपको सिखाना चाहता हूँ। आपको किसी भी सिग्नल्स, कोई भी सिग्नल प्रोवाइडर, किसी की भी ज़रूरत नहीं है, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आपको बस मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट अगर आप समझ जाओगे तो आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको मैं हमेशा एडवाइस करूँगा, जब भी आपके ट्रेड्स करेक्ट हो जाए अपने प्रॉफिट को विड्रॉ जरूर कर लेना। कैपिटल को रहने देना, अपने प्रॉफिट को विड्रॉ कर लेना। ओके, हमारा जो ट्रेडिंग कैपिटल था वो अराउंड $395 में था, राइट? तो वहां से अपना प्रॉफिट विड्रॉ कर लेना। मैं अभी विड्रॉ नहीं कर रहा, मैं इस ट्रेडिंग कैपिटल को रखूंगा। सो 444 अब हमारा फिलहाल ट्रेडिंग कैपिटल है एंड अपन फिर से डिवाइडेड बाय 30 करेंगे एंड अब हमारा ट्रेडिंग लॉट हो जाएगा, वो होगा 14.8। ठीक है ना, चलिए अपन फिर से यहाँ पर ट्रेड लेने के लिए देखते हैं रिपल। ओके, वी कैन, आई थिंक वी कैन प्लेस वन मोर ट्रेड ऑन रिपल। 10 मिनट का अपन ने यहाँ पर फिर से यहाँ पर सेल ट्रेड लिया है रिपल में। ओके, बिटकॉइन क्या बिटकॉइन में मोमेंटम है? यस, मोमेंटम है। मुझे लगता है यहाँ पर अब हमें 15 मिनट्स का एक बाय ट्रेड के लिए देखना चाहिए। ओके, सो मिलते हैं आपसे 15 मिनट्स के बाद। ओके, लेट्स सी हाउ इट गोस। ऑलराइट गाइस, आई एम बैक अगेन एंड हमारा एक ट्रेड लॉस में जा चुका है एंड अगर मोस्ट प्रोबेबली ये ट्रेड करेक्ट में जाएगा तो एक प्रॉफिट एक लॉस एंड एज पर आवर मनी मैनेजमेंट हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग स्टॉप कर देंगे। सो okay, so this is the end of this trading session। हमारा आज जो ट्रेडिंग प्रॉफिट हुआ वो हुआ आई थिंक $44 क्या, $48 का। एंड दिस इज हाउ आई ट्रेड एंड ऑफ कोर्स ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं था, बट दिस इज हाउ आई ट्रेड एंड दिस इज हाउ आई हैव सीन बिग ट्रेडर्स ट्रेड। सो दिस वाज माय ट्रेडिंग सीक्रेट जो मैंने पूरा अनवील कर दिया है। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल, ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा, बहुत हेल्पफुल, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ नए विजडम, ट्रेडिंग विजडम आपको मिले होंगे। सो मेक श्योर कि आप इसे प्रैक्टिस करो स्ट्रैटेजी को एंड मेक गुड प्रॉफिट। एंड अगर आपको मेरा वीडियोस हेल्पफुल लगा है तो ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा। किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगा हो तो मुझे बहुत 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 मोटिवेशन मिलेगा। हमारा न्यू चैनल है तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव फन।